अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और शैतान। एक रोज़ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से शैतान मिला और कहने लगा कि ए मूसा, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी रिसालत के लिए चुना और कलीम बनाया है। मैं भी अल्लाह की मखलूक में शामिल हूँ और मुझसे एक गुनाह सरजद हो गया है। अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप खुदा से मेरी सिफारिश कीजिए ताकि वह मेरी तौबा कबूल कर ले और मुझे मुआफ़ कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा से अर्ज़ की और सिफारिश की कि शैतान अब मुआफ़ी चाहता है, उसे मुआफ़ी दे दी जाए। खुदा ताला ने फरमाया, मूसा, मेरी नाराज़गी उससे आदम की वजह है। उसने आदम को सजा न किया तो मैं उससे नाराज़ हो गया। अब अगर वह मुआफ़ी चाहता है तो आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाए और आदम की कब्र को सजा करे तो मैं राज़ी हो जाऊंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान से मिले और फरमाया कि खुदा ताला ने मुआफ़ी के लिए ये फरमाया है कि तुम आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाओ और उनकी कब्र को सजा कर लो तो मैं राज़ी हो जाऊंगा और तुम्हारी तौबा कबूल कर लूँगा। शैतान ने कहा, रहने दीजिए जनाब, मैंने जब आदम को उनकी जिंदगी में सजा नहीं किया तो अब उनके मरने पर उनकी कब्र पर जाऊं और कब्र पर सजा करूं, ये कभी न होगा। मैं मुआफ़ी नहीं चाहता। तलबीस इब्लीस 38 रूहुल बयान जे 72। शैतान बड़ा मगरूर और मुतकब्बिर है कि अपने गुरूर व तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी जिंदगी में भी सजा न किया और उनके विसाल के बाद अब उनकी कब्र पर जाना और उनकी कब्र को सजा करना उसे गवारा नहीं। मरदूद में इतनी अकड़ है कि सदा लअनतों के तौक गले में पड़ चुके और पड़ रहे हैं, लेकिन अब तक भी वह कब्र पर जाना अच्छा नहीं समझता और अब भी वह कब्र पर जाने का मुखालिफ है। अल्लामा सफ़ौरी अलैहिर्रहमह ने हजरत नसफी से एक रिवायत दर्ज की है कि क़ियामत के रोज़ शैतान को जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसके सामने लाया जाएगा और खुदा फरमाएगा, ए इब्लीस, देख, इनको सजा न करने की वजह से तू जहन्नम में दाखिल हुआ। अब भी अगर तू इनको सजा कर ले तो मैं तुझे जहन्नम से निकाल लूँगा। शैतान कहेगा, नहीं, मुझे मंजूर नहीं। दुनिया में मैंने जब इन्हें सजा नहीं किया तो अब क्यों करूँ। नुज़हतुल मजालिस जी 121 देखा आपने शैतान की अकड़ को कि जहन्नम में जलना मंजूर, लेकिन खुदा के पैगंबर की तज़ीम मंजूर नहीं। मुसलमानों को शैतान के इस हाल से सबक हासिल करना चाहिए और अल्लाह के मकबूले की तजीम करनी चाहिए और उनके मुकाबलों में कभी अकड़ नहीं चाहिए जैसा कि शैतान अकड़ना था, वरना जो हाल इमाम का वही उनका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।